हेलो ट्रेडर्स। तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पीटीसी के प्रीमियम लेवल्स के ऊपर किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से हम अपने डे का स्टार्ट करेंगे, क्या हम सबसे पहले करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा और उसके बाद हमें किन चीज़ों को देखना है। जो आप लोगों के डाउट्स थे कि हाँ जो भी लेवल्स हैं उन लेवल्स को किस तरीके से हमें यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए, और जब हम एंट्री ले रहे हैं या एग्ज़िट ले रहे हैं तो उन्हें कब तक हमें होल्ड करके रखना है, एग्ज़िट हमें कहाँ पे करना है, एंट्री में जब हम घुस चुके हैं तो हमें प्रॉफिट को कहाँ तक ट्रेल करना है, और जो भी छोटे छोटे आप लोगों के डाउट्स थे सारे डाउट्स मैं इसके ऊपर लेने वाला हूँ। ये एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में ईजी होगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर समझेंगे, देन हम चार्ट के ऊपर इसको लाइव इम्प्लाई करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही है बेसिक कि आज हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, जब आपका दिन आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें यही करना है कि जो हमारे लेवल्स हैं उन्हें चार्ट पे ड्रॉ करना है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट, इसको एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो हमारा पीटीसी का ओपनिंग है आज का, उस ओपनिंग प्राइस पे हमें एक लाइन डाल देनी है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ओपनिंग प्राइस पर डाल के रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ओपनिंग प्राइस का यूज़ करके जो हमारा प्रॉफिट और कैलकुलेटर है उसके ऊपर उस ओपनिंग प्राइस को डाल के बाकी के लेवल्स भी निकालेंगे, ठीक है। साथ में हम स्विंग का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम आगे के जो लेवल्स हैं उन्हें फोरकास्ट कर सकें। स्विंग जो है वो लेवल्स को काफ़ी क्लियर तरीके से आपको दिखा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 15 मिनट के स्विंग या फिर बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग्स को निकालते हैं तो वो आपको आगे आने वाले 2-3 दिन के या फिर वीकली टाइम फ्रेम के जो मूवमेंट्स हैं उन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देगा। यानी जितने बड़े टाइम फ्रेम का आप स्विंग निकालेंगे उस स्विंग के पॉइंट्स हमें डालने हैं। जो हमारा शीट है मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे, उस शीट के अंदर जब हम स्विंग पॉइंट्स को डालते हैं तो वो आगे आने वाले उससे बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होंगे उनको निकाल के देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, मार्क बिग लेवल्स, जो स्टेप 3 है, हमें मार्केट के अंदर सिग्निफिकेंट लेवल्स को मार्क करना है। वो हम शीट के अंदर लेफ़्ट साइड के ऊपर देख लेंगे, इंडिकेट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द शीट। जो हमारा शीट है उसके लेफ़्ट साइड में आपको वो स्विंग वाले लेवल्स वहीं मिलेंगे। थोड़ा सा मेरा भी तबीयत ख़राब है तो आप उसको कंसिडर करिएगा। स्टेप 4 है अप्लाई फिबोनाची रेशोज़। हम जो हमारे गोल्डन रेशोज़ है स्विंग हाई से लो के बीच में जो बन रहे हैं 0.5 से 0.618, उन्हें भी लगाना सीखेंगे कि उन्हें किस तरीके से लगाना है और उनका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो था ये हमारा मेन ड्राइंग का पार्ट था जो भी हमें चार्ट में ड्रॉ करना है। इसके बाद है कि हमें किस तरीके से परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट मार्केट में करना है। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि हमें लेवल ब्रेक के ऊपर वर्क करना है। हमें देखना है कि कहाँ पर जो है हमारे लेवल ब्रेक हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक लेवल ब्रेक ना हो आप लोगों को पेशेंस रखना है, ठीक है। जैसे लेवल ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल ऊपर का कोई सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस वो ब्रेक होता है, नीचे साइड सपोर्ट कोई ब्रेक होता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के उस ब्रेकआउट को या ब्रेकडाउन को आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म हम कैसे करेंगे, वेट एटलीस्ट 1 कैंडल टू क्लोज अबव द ब्रोकन लेवल। जब तक कोई भी एक कैंडल उस लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज नहीं हो जाता जब तक हम उसे एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे, ठीक है। ये 50% पार्ट है। इसके बाद ये तो सिर्फ उसका ब्रेकआउट हमें दिखा, ठीक है, उसने लेवल क्लोज कर दिया, एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर दी, जो भी टाइम फ्रेम की आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम की क्लोज होनी चाहिए। अब हम एंट्री क्लोज होते ही नहीं ले लेंगे, हम एंट्री कब लेंगे, जब जो उसकी जो कैंडल क्लोज हुई है जब उसकी नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल के हाई के ऊपर रन करने लग जाए, या जब नीचे सपोर्ट तोड़े तो सपोर्ट के नीचे रन करने लग जाए अगली कैंडल, जिस कैंडल से उसने उसको तोड़ा है उसकी अगली कैंडल। इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है उसके जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस फिट करेंगे, या फिर सबसे बेस्ट जो मैं करता हूँ, टारगेट द नेक्स्ट लेवल। हमारा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होगा, और जो स्टॉप लॉस है वो जो सस्टेंड कैंडल था, जिस कैंडल ने
उस लेवल के नीचे या ऊपर सस्टेन करा था, उस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हम डाल देंगे, सिंपल। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट को वापस से रिवर्स होना हुआ तो एटलीस्ट वो उस कैंडल के हाई या लो को जरूर ब्रेक करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हाई या लो मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड यूज़ करें। थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम जो है थोड़ा सा लेवल्स को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जो ब्रेकआउट हो उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। इस वाले स्टेप को आप पहले ले लेना। ठीक है, जो एंट्री एग्जिट वाला जो भी हमने जस्ट डिस्कस करा ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बाद में लेना, आप इस वाले पार्ट को पहले ही कर लेना। जो भी ब्रेकआउट है उसे ऑब्जर्व करना है कि ब्रेकआउट्स कहाँ पर हो रहे हैं और ब्रेकडाउन कहाँ पर हो रहे हैं, और जो भी वहाँ पर जो मूवमेंट है क्या वो उस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद वहाँ पर मार्केट साइडवेज होकर या कई बार आपको रुका हुआ दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल जब मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करा तो वो वहीं पे कुछ 50-60 पॉइंट्स की रेंज में है ना, या फिर 100 पॉइंट्स तक की रेंज में भी कभी कभार, इतना रेंज तो नहीं जाएगा क्योंकि आप जब स्विंग से निकालेंगे लेवल्स तो उसमें थोड़े बड़े लेवल्स निकलेंगे तो उसमें हो सकता है, बट आप जब राइट साइड वाले लेवल्स का यूज़ करेंगे तो उसमें 30-40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का रेंज अगर मार्केट बना ले रहा है उस लेवल सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि देखो सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटते ही उसको अपने नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाना था, उसके वहाँ पर रुकने का कोई सेंस ही नहीं बनता। बट अगर फिर भी वो वहाँ पर रुक जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको एक एरर कंसिडर करेंगे और हम हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा वो जो रेंज उसने बनाया है उस रेंज के हाईएस्ट जो पार्ट होगा, हाईएस्ट जो हाई कैंडल ने मारा हुआ होगा, जिस भी कैंडल ने उसमें हाई मारा हुआ है उस हाई के ऊपर जाकर के हम हमारे लेवल को लगा देंगे। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो लास्ट इस वाली स्टेप का, एडजस्ट अकॉर्डिंगली, फाइन ट्यून योर लेवल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड मार्केट बिहेवियर एंड आइडेंटिफाइड एरर्स। जो कि मैंने आपको बताया, मैंने सारे पॉइंट्स आपको इजी वे में भी समझा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हम एंट्री के वक्त भी यूज़ करेंगे। एक एंट्री का तरीका तो मैंने आपको बताया कि जैसे लेवल टूटेगा हम उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। एक अगर हम मार्केट में कहीं बीच में से स्टार्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट लेवल्स तोड़ चुका है, ठीक है, बीटीसी सुबह 5:30 पे स्टार्ट हो जाता है और आप थोड़ा सा लेट आए, ठीक है, 7 बजे 8 बजे 10-11 बजे आप लोग बैठ रहे हैं बीच में मार्केट में, तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी मार्केट में करंट मूवमेंट चल रहा होगा, जो भी लेटेस्ट स्विंग मार्केट में बना होगा, उसके लो से लेकर के हाई तक हम फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे और उसके 0.5 से 0.618 के रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे टू टेक एंट्री इन इट अगेन। ठीक है, उसके पहले हम उस चलते हुए ट्रेंड में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो ट्रेंड जो है वो क्या है, वो किसी चीज़ का ट्रेंड ही है या फिर किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन हो रहा है या फिर मार्केट जो है स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, जो भी कर रहा है मार्केट की किसी और लेवल से रेजिस्टेंस तो नहीं ले रहा है, फिर सपोर्ट लेकर के आ रहा है, क्या कर रहा है वो हमें नहीं दिखेगा डायरेक्टली। तो हम इसीलिए उसके ऊपर फिबोनाची का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे जो भी लेटेस्ट स्विंग उसमें बना होगा, और अगर ऊपर से नीचे मार्केट गिर रहा होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका अगला पार्ट है कि हम मार्केट के अंदर बने कब तक रहेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो मैं दो तरीके से ट्रेंड के अंदर बना रहता हूँ। पहला 20 EMA जो है उसके साथ में ट्रेल करता चला जाता हूँ, जहाँ पर भी मेरा 20 EMA टूटता है और सस्टेन हो जाती है कैंडल तो मैं वहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, या फिर मैं सिंपल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो कैंडल सस्टेन करी थी उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, तो वो स्टॉप लॉस अगर मेरा फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स का बनता है तो मैं टारगेट अपना 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स का माइंड में अपने आप सेट करके सिस्टम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। उसमें अब मेरा EMA टूटा है कुछ भी मुझे उससे मतलब नहीं, या तो मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा या 300-400 पॉइंट्स का टारगेट लूँगा। और अगर 20 EMA पे ट्रेल करना चाहते हैं तो आप 20 EMA पे चल सकते हैं, जब तक 20 EMA चलता जाए आप उसके साथ बन सकते हैं। सिंपल, इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से अपने आप को आगे बना सकते हैं। और मार्केट प्राइस साइकोलॉजी है, इसको हम लोग चार्ट के अंदर ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्राइसेस जो है किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों मार्केट जो है एक बार लेवल्स को तोड़ने के बाद वहाँ पर एरर्स दे देते हैं, वहाँ से रिवर्स क्यों हो जाते हैं, बीच में से मार्केट रिवर्स क्यों हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो साइकोलॉजिकल मूव्स है बीच में जो आते हैं उन्हें हम किस तरीके से पहले से प्रिडिक्ट कर लेंगे, ये हम वहीं देखेंगे। ठीक है, सो ये एक तरीके से समरी है। सबसे पहले हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, अच्छे से एनालाइज करना है और चीज़ों का प्रैक्टिस करिए।
और अपने आप को, अपने जो भी ट्रेड है, आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं उन्हें समझिए कि किस तरीके से ट्रेड आपने लिया है, कहाँ पे लिया है, क्यों लिया है। और अपने आप को हमेशा फाइन ट्यून करते चले जाइए, कन्फ्यूजन पॉइंट अपने अंदर हमेशा रखिए, ठीक है। हमेशा अपने आप को एक कंटिन्यूसली रिफाइन योर अप्रोच बेस्ड ऑन मार्केट फीडबैक। अपने आप को हमेशा रिफाइन करते रहिए, ये आपको परफेक्शन की तरफ हमेशा बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक हमने अभी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लिया है मार्केट का, बीटीसी को हमें किस तरीके से डे स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले हमें ओपनिंग डाल देना है, उसके हिसाब से हमें शीट में जा करके, अगर स्विंग के बेस पर आप निकाल रहे हैं लेवल्स को, तो स्विंग निकाल करके लास्ट डे का वो डाल देना है। लेवल्स को आपको ड्रॉ कर लेना है, लेवल्स के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर चेक करना है कि वहाँ पर कैंडल सस्टेन कर रही है या उसने वहाँ से मूव दे रही है, कि वो क्या कर रही है, वो हमें देखना है शांति से। और स्टॉप लॉस जब हम एंट्री ले लें, एक बार एक चीज़ का ध्यान रखना, एंट्री हमेशा हमारा शार्प होना चाहिए, ठीक है। हम वेट कर लेंगे, वेट में इशू नहीं है, ठीक है। और स्टॉप लॉस कितने ही दे लेंगे, दो चीज़ें ट्रेडर भरपूर देता है, पहला स्टॉप लॉस, दूसरा वेट। तो वेटिंग हम आराम से करेंगे, पेशेंस पूरा रखेंगे और स्टॉप लॉस भरपूर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस ले रहा है 1 2 3 4, हम स्टॉप लॉस देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। तो अगर हमारा 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस आता है, हम 1 ट्रेड 2 ट्रेड अगर हमारे विन होंगे, तो हमारा पूरा अमाउंट वापस रिकवर हो जाएगा। ये डिसिप्लिन रखना होता है, एंड दिस इज़ द रियल ट्रेडिंग, दिस इज़ द रियल वे ऑफ ट्रेडिंग। इसके अलावा कोई भी एक्यूरेसी के ऊपर या किसी भी तरीके का जो नाटक होता है कि 90% 95% सब चौंचलाबाजी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ रिस्क रिवॉर्ड पे काम करती है, आपके रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट पे काम करती है, ठीक है। तो चलते हैं अब लाइव स्क्रीन पे और वहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लाई करना है। सो अब हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने अभी सीखा थ्योरी में, उसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लाई करेंगे। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ माइंड में क्लियर कर लो, मैंने पहले कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ओपनिंग प्राइस को डालना, ठीक है। ओपनिंग प्राइस पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होना ही चाहिए जब आप इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से प्राइस ओपन हुआ है उस पर आपका लाइन एक बार डला रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चार्ट को शिफ्ट कर देता हूँ 5 मिनट पे, ठीक है। आप चाहें तो इसे 15 मिनट पर शिफ्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 1 आवर 2 आवर्स पे कर सकते हैं। तो इंडिकेटर को मैं भी हाइड कर देता हूँ, अब इसका काम नहीं है। इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, आप लोगों ने इसका एक्यूरेसी देखा है, और हर जगह पे इसमें ट्रेड नहीं लिया जाता, इसीलिए मैंने कहा था, काफ़ी सारे लोगों के जैसे मैसेज थे कि हमें इंडिकेटर चाहिए। भाई इंडिकेटर से कुछ नहीं होगा, उसके साथ उस पर काम किस तरह करना है उसका एक अलग तरीका है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट बेसिक्स सीख रहे हैं, एंड धीरे धीरे होते हुए मैं आपको इंडिकेटर भी सिखाऊंगा किस तरीके से इस पर काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वक्त जो है हमारा आज की ओपनिंग प्राइस पे हमें मार्केट के ऊपर लेवल ड्रॉ कर देता है। फॉर जैसे मैंने कहा था 530 पे मार्केट ओपन होता है, तो 530 पे जो ओपनिंग प्राइस था बिटकॉइन का वो था 67,074। तो ये जो येलो वाली लाइन है, मैं जनरली येलो कलर ही चूज़ करके रखता हूँ ओपनिंग प्राइस के लिए। तो 64,074 यही था ना, 67,074 आई थिंक ये था, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। थोड़ा तबीयत ख़राब है तो आप प्लीज़ उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लेना यार, है ना। बाकी जो भी वीडियोस अब आगे आएंगे उसमें काफ़ी अच्छा मैं धीरे धीरे क्वालिटी जो है उसे इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। धीरे धीरे हम पीसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। मैं भी पीसी पे शिफ्ट इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारे भी व्यूवर्स हैं, उनका इच्छा है कि फ़ोन के ऊपर ही चीज़ें हों ताकि उनको समझने में और यूज़ करने में एक ईजीनेस रहे। बट हम लोग पीसी पे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड पीसी पे काफ़ी अच्छे तरीके से हो, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा लगेगा नहीं, पीसी में और फ़ोन में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग प्राइस पे हमने लाइन डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग प्राइस है इसको शीट के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे बीटीसी वाला जो शीट है मेरे पास, ट्रेडिंग लीजेंड के मेरे पास सारे शीट्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये स्विंग के लिए, बट हम सबसे पहले ओपनिंग प्राइस डालेंगे, फर्स्ट स्टेप 67,070, ठीक है। अब हमें डालना है लास्ट जो डे है उसका स्विंग हमें देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे मोमेंट को देख रहे हैं, छोटे मोमेंट को हमें कैप्चर करना है, तो मैं लेटेस्ट वाला मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ एक चीज़ दिख रही है कि जो मोमेंट है वो कहाँ से आया है। तो मोमेंट यहाँ से आया है, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ये फिब ड्रॉ कर लूँगा,
ठीक है। और इसके 0.5 से 0.618 का लेवल, जिसकी मैंने बात करी थी आप लोगों से कि हमें 0.5 से 0.618 का लेवल चाहिए, तो ये रहा मेरा 0.5 से 0.618 का लेवल। मैं इसको मार्क करके रखूँ, ठीक है। ये मेरा डे 1 का काम है, ये मुझे फर्स्ट डे करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं सब कुछ हटा देता हूँ, जो भी पुराना हमारे पास है सब कुछ हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये दो चीज़ें सिर्फ हमने अभी करी है। फर्स्ट ओपनिंग प्राइस डाला है, सेकंड जो स्विंग मुझे लेटेस्ट दिखा सिर्फ उस पर डाला है। आप जितना बड़ा स्विंग लोगे, फॉर एग्जांपल आप कल के लो से लेकर के ही अगर हाई तक का लेते हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बताता हूँ, यहाँ से लेकर के ही अगर आप यहाँ से लेकर के ही यहाँ तक का लेते हो तो एक डिफरेंट आस्पेक्ट है, ठीक है, वो एक डिफरेंट थिंग है। बट मैंने सिंपल रखा चीज़ों को, मैंने बता दिया ऑलरेडी, जितना छोटा आप रखोगे उतने छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप वर्क कर पाएंगे, जितना बड़ा स्विंग आप लोग लोगे उतना बड़े स्विंग पर आप काम करेंगे, ठीक है, मतलब उतने बड़े टाइम फ्रेम पे, है ना। समझ रहे होंगे आप। जैसे अगर मैंने 15 मिनट का या 1 घंटे का स्विंग लिया है तो भाई उसमें मूवमेंट भी उसी हिसाब से है, उसकी एक कैंडल भी उसी पॉइंट की बनेगी, ठीक है। 5 मिनट की एक कैंडल कितने पॉइंट की बन जाएगी, देखो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे बड़ी इस कैंडल को भी लेता हूँ तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, 66,900 से स्टार्ट हुई है एंड 67,300, 300 पॉइंट का भाई 5 मिनट का कैंडल, ये 300 पॉइंट का एक बन जा रहा है। आप 15 मिनट पे या 1 आवर पे या 30 मिनट पे जाएंगे तो हज़ार हज़ार पॉइंट के तो आपको कैंडल मिल जाएगी, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 800 पॉइंट के तो कैंडल्स हैं। तो इसलिए आप 5 मिनट में रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। नो डाउट आप लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, स्विंग ले सकते हैं 15 मिनट का, बट हम अभी इसको लेंगे फर्स्ट। सेकंड, अब हमें क्या करना है, हमने 0.5 से 0.618 ड्रॉ कर दिया। अभी मार्केट जस्ट खुला है, ठीक है। आप ये समझ लो आप अभी इस टाइम पर कहीं आए हो मार्केट में। कितने बजे का टाइम है, 10-11 बजे का टाइम है, देख लो आप। 8-10 बजे के टाइम पर आप मार्केट में आए हो, तब आप लोग क्या वेट करोगे, आपको पता है भाई ये मेरा ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर इस पिछले जो मूवमेंट मार्केट ने दिया है, ये मूव जो दिया है, इसका 0.5 से 0.618 यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर जब तक मार्केट नहीं आएगा मैं लॉन्ग साइड एंट्री नहीं कर सकता, या इसके नीचे जाएगा तो बियरिश होगा। जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं जा रहा है तो बियरिश भी नहीं है, तो मैं वेट करूँगा, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, लेवल हमें ड्रॉ करना है। तो हमने जो स्विंग लिया है, अगर हम इसी स्विंग को कंसिडर करें तो हम लोग देख लेते हैं कि इस स्विंग के अंदर कितने पॉइंट का मूव आया था। जनरली मैं स्विंग 5 मिनट का लेवल्स के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, मैं लेवल्स के लिए 15 मिनट का यूज़ करता हूँ। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आराम से समझना। मैंने जो पहले स्विंग लिया था, छोटा स्विंग जो ये लिया था यहाँ से यहाँ तक का, ये मैंने 0.5 से 0.618 ड्रॉ करने के लिए लिया था, ताकि मैं मेरा एंट्री जल्दी बना सकूँ। समझ आ रहा है, क्योंकि अगर मैं बड़े स्विंग का 0.5 0.618 लूँगा तो यहाँ कहीं आएगा भाई, इतना वेट करूँगा मार्केट का, तो ये तो सही नहीं है ना। तो जो लेटेस्ट स्विंग बना है उसका 0.5 से 0.618, ताकि मुझे एक शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पता लग जाए, ठीक है। अब जब मुझे लेवल्स ड्रॉ करने हैं तो मैं लेवल्स ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा बड़ा स्विंग ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 मिनट पे जा सकता हूँ, तो चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको इधर रखते हैं 2 मिनट। ये मुझे दिखा कि कल मार्केट ने ये एक लो यहाँ पे बनाया, ठीक है। और मैं 1 मिनट इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, ये एक हाई बनाया, ठीक है। सिंपल, देखो सिंपल जो दिख रहा है मैं सिर्फ उस पर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कितने पॉइंट का मूव था ये हम देख लेते हैं। तो ये था 3,146, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ये शायद शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। 3,146 पॉइंट का ये मूवमेंट है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो अपन इसको एंटर कर लेते हैं। 3,146 पॉइंट का जो मूव है यहाँ पर हम एंटर करेंगे, 3,146, राइट। अब जैसा कि मैंने कहा था कि शीट के लेफ्ट साइड के अंदर जो लेवल्स आएंगे वो होंगे हमारे स्विंग वाले लेवल्स, और ये जो राइट साइड में लेवल्स हैं हमारे पास, ये जो राइट साइड के लेवल्स हैं ये हमारे पास स्मॉल SNR है जो ओपनिंग प्राइस से निकाले हुए हैं, ठीक है। तो हम जनरली लेफ्ट साइड वालों को यूज़ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है 66,049 और रेजिस्टेंस है 68,099, तो 64,000 ड्रॉ करते हैं, 66,049, 6,049,
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट हमने ड्रॉ कर दिया। आगे चलते हैं। 68,099 ये रेजिस्टेंस है, 68,099 जिसको इसने ब्रेक किया हुआ है। ये देखो, ठीक है। अब देखो, आप जैसे मैंने कहा था ना आपको कि हम सिर्फ ब्रेक होते ही रेजिस्टेंस के एंट्री नहीं लेंगे। मैंने कहा था, आप देखो यहाँ पर, अब देखना काफ़ी अच्छा एग्जांपल मिल गया कि सिर्फ एक ब्रेक होते हम एंट्री नहीं लेंगे, अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर मूव करनी चाहिए। आप देखो इसके ऊपर गई है बट वहाँ से वापस रिजेक्शन लेकर के आई, इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसी कैंडल में मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लेकर के नीचे आ गए तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं बनाएंगे भाई। उसके ऊपर मार्केट मूव करना चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए। और सबसे बेस्ट होगा अगर उसके ऊपर ही कोई कैंडल क्लोज कर दे इस हाई के ऊपर, तो आप लोग एंट्री लीजिए। ये अच्छे कन्फर्मेशन के साथ आप एंट्री लेंगे तो आप ट्रेड में ट्रैप नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे जैसे यहाँ करा मार्केट। और मार्केट हर जगह ट्रैप करेगा, आप कुछ भी मार्केट में यूज़ कर लो, कितना से कितना अच्छा स्ट्रेटेजी है कुछ भी यूज़ कर लो, मार्केट हर जगह ट्रैप करेगा, तो इसका ध्यान रखिए। तो चलिए, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, हम एक को रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं 69,124, ठीक है। तो मैं इसी को कर देता हूँ 69,124, ठीक है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ड्रॉ हो चुके हैं। ये येलो कलर लाइन है, ओपनिंग लाइन है, एंड इसके नीचे जो है ये हमारा सपोर्ट लाइन्स है, ग्रीन कलर में सपोर्ट लाइन्स है। अब क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल मैं अभी मार्केट में हूँ, अब मेरे को ये मूवमेंट दिखा है, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अभी एंटर होना है तो मैं अभी एंटर नहीं होऊंगा, मैं इस पर फिब ड्रॉ करूँगा। कहाँ से, यहाँ से एंड यहाँ तक, सिंपल, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट एटलीस्ट इसके 0.5 से 0.618 के जोन को रिटेस्ट करे, तभी मार्केट के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट वापस से आएगा, सस्टेनेबल मूवमेंट तभी आएगा। अगर ये यहाँ से ही अब चल जाता है तो उसके अंदर देखो कोई सेंस भी नहीं बन रहा कि आप एंटर करो, ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, कोई मतलब नहीं आएगा। अच्छा मूवमेंट अगर अब मार्केट को फिर से देना है तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा एंड यहाँ से मूव लेगा। जब मार्केट यहाँ से मूव लेगा तब हम उसके अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या होगा, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, सिंपल। फॉर एग्जांपल आप अगर इस ट्रेड में एंटर करते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो क्लोजिंग कैंडल है, इस कैंडल ने ऊपर क्लोज करा है ना, ये देखो इसने ऊपर क्लोज करा है, तो इसका जो लो है यहाँ पर हमारा एसएल होगा, सिंपल, ऐसे ही काम करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से वर्क करना है। थोड़ा सा मार्केट का जो साइकोलॉजी है उसे समझने का कोशिश करो। बीटीसी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आप उसके अंदर अच्छे से कुछ चीज़ों का क्लियरेंस रख पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बीटीसी का तो सबसे अच्छा आप देखिए कि उस वक्त पे गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी आप थोड़ा सा नज़र रखिए। देखिए अगर गोल्ड बढ़ रहा है या फिर स्टॉक मार्केट जो है वो गिर रहा है तो हमारा जो बीटीसी है वो जनरली बुलिश देखा जाता है, क्योंकि होता गया है कि गोल्ड हुआ, बीटीसी हुआ, क्रिप्टो हुए, ये सब एक साइड एसिड्स हैं, साइड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो लोग जनरली इनके अंदर पैसा डालते हैं अपने स्टॉक्स में से और अपनी सेविंग्स में से, अपनी और जगहों से निकाल के। तो जब भी जनरली किसी जगह का या जनरल मार्केट, फॉर एग्जांपल इंडिया के मार्केट सब गिर रहे होंगे, या ना निफ्टी जब गिर रहा होगा, कहीं का मार्केट सब गिर रहे होंगे उस कंट्री के, तो क्रिप्टो हुए, एमसीएक्स हुए, गोल्ड वगैरह ये जनरली बढ़ते हैं, क्योंकि लोग उन जगह से पैसा निकाल के इन जगहों पर डालते हैं, ठीक है। आप जो फेड मीटिंग्स हैं या और जो भी मीटिंग्स चल रही है, गवर्नमेंट जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी न्यूज़ आ रही है, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, हल्का सा देख लो, मैं नहीं कह रहा इन पर ही ट्रेड करो, बट डे जब स्टार्ट हो रहा है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे देख लो। बहुत सिंपल है, आप यहाँ एक्सप्लोर पे जा कर के देख सकते हैं, सिंपल। मैं नीचे एक्सप्लोर पे गया, यहाँ पर आकर के आप थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लीजिए क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो क्रिप्टो पर जाइए आप, या क्रिप्टो के बारे में आपको न्यूज़ मिल जाएगा, इथेरियम टीम लीड्स मैक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या चल रहा है जनरली मार्केट में, यहाँ से न्यूज़ वगैरह पढ़ के आप ओवरऑल मार्केट का एक अंदाज़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है, इन चीज़ों का ध्यान रखो तभी मार्केट में एंटर करो, बीच में हमें ट्रैप नहीं होना है, शार्प एंट्री रखना है,
स्टॉप लॉस बहुत छोटा देना है, भले हम 10 बार दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट टारगेट हमेशा बड़ा लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एंट्री कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस है कितने पॉइंट का, ये 110 से 713, ठीक है। 800 अगर इसको गिनते हैं और इसको अगर 200 गिनते हैं तो 400 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस है। तो एटलीस्ट आपका टारगेट आराम से होना चाहिए कि हाँ 1000 पॉइंट मिनिमम आप रखो, ठीक है। इसके अंदर 1000 पॉइंट्स रखो। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर और अगली कैंडल इसकी हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देता है, तो आप यहाँ तक अपना टारगेट रखिए। कितना टारगेट मिल जाएगा अब आप देखो, 68,331 से ऑलमोस्ट ये 69,200 मान लो, तो वही ऑलमोस्ट 900.1000 पॉइंट्स के आसपास का आपको टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं, ठीक है। 20 EMA मैंने मेरे इंडिकेटर्स में बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है, तो अगर मुझे ट्रेल करना होता है तो मैं 20 EMA के साथ ट्रेल करता चला जाता हूँ। अभी देखो 20 EMA से सपोर्ट ले रहा है। ये मैं इंडिकेटर सिखाऊंगा तब इसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ें हैं जहाँ पर आप तो बिल्कुल फंसोगे ही नहीं। आपको पता रहेगा मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अब इसका अगला सपोर्ट यहीं पर होगा, अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ लेगा, क्योंकि जब 20 तोड़ता है तो मार्केट 50 को रिटेस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिकेटर ने उड़ेगा उड़ेगा भी दिखा दिया है, तो वैसे बुलिश नेचर ऑलरेडी है मार्केट में, बट हम एंट्री 50% पर ही लेंगे अगर हम बीच में घुस रहे हैं, या तो फिर यहीं से पूरा देखते हुए चलो। जैसे आया ना 50% पे यहाँ पर, तो जब यहाँ पर गए तो यहाँ 50% रिटेस्ट करा, फिर देखो कितना शार्प मूवमेंट दिया, वही है। अभी ऊपर गया फिर आएगा, यहाँ से जब रिटेस्ट लगा तो बहुत शार्प मूवमेंट देगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन बीच में से घूम रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये था, काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं करना, सिर्फ ओपनिंग लाइन डालना है, लेवल्स ड्रॉ करना है और उस पर किस तरीके से प्ले करना है। थोड़ा सा आप वीडियो थ्योरी वाला पार्ट भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।